सो गाइज आज के स्टूडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूँ OnePlus Nord 5 को Samsung A56 के साथ। तो चले जानते कि आपको इन दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए। तो चले बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोनों फ़ोन के डिस्प्ले से। तो OnePlus में हमें 6.8 इंच की 1.5 के LTPS AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी और साथ ही में हमें 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है। और ये जो डिस्प्ले उसमें आपको HDR10+ और 10 बिट का सपोर्ट है और साथ ही में हमें 1400 निट्स की हाई ब्राइटनेस मोड का सपोर्ट है। जबकि सैमसंग की बात करते हैं इस फोन में आपको 6.7 इंच की फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है और साथ ही में हमें 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है। और ये जो डिस्प्ले उसमें आपको HDR10+ और 1200 निट्स की हाई ब्राइटनेस मोड का सपोर्ट है। तो अगर डिस्प्ले की बात करते हो जो OnePlus का फ़ोन है उसमें आपको ज़्यादा कलरफुल और प्रीमियम डिस्प्ले देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो OnePlus में हमें स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 प्रोसेसर देखने को मिलेगा और साथ ही में हमें LPDDR5 की रैम और UFS 3.0 सपोर्ट देखने को मिल जाएगा और साथ ही में हमें 1.5 मिलियन AnTuTu स्कोर देखने को मिल जाएगा। जबकि गेमिंग की बात करते हैं इस फोन में आपको BGMI 90 FPS पर और COD मोबाइल 144 FPS पर खेल पाएंगे। जबकि सैमसंग की बात करते हैं इस फोन में कोई Exynos 1580 देखने को मिलता है और साथ ही में हमें LPDDR5 की रैम और UFS 3.0 सपोर्ट देखने को मिल जाएगा और साथ ही में हमें 9 लाख AnTuTu स्कोर देखने को मिलेगा। जबकि गेमिंग की बात करते हैं इस फोन में को BGMI 60 FPS पर खेल पाएंगे। तो अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं जो OnePlus का फ़ोन है उसमें आपको ओवरऑल स्मूथ परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी और साथ ही में अगर आपको गेमिंग करनी है तो वो आप OnePlus के फ़ोन में बेटर गेमिंग कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर ये की बात करो तो OnePlus में हमें ऑक्सीजन देखने को मिलता है जो कि Android 15 पर बेस है और साथ ही में हमें 4 साल के मेजरOS अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिल जाएंगे। जबकि फीचर्स की बात करते हैं इस फोन में को प्लस की कॉल असिस्टेंट, सर्कल टू सर्च, AI इरेजर और AI रिकम्पोज जैसे AI फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। जबकि सैमसंग की बात करते हैं ये जो फ़ोन है One UI के साथ आता है जो कि Android 15 पर बेस है और साथ ही में हमें 6 साल के मेजर और सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिलेंगे। अगर फीचर्स की बात करते हैं इस फोन में आपको सर्कल टू सर्च, AI इरेजर, AI एडिट सजेस्ट और AI सिलेक्ट जैसे AI फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो अगर AI की बात करते हैं जो सैमसंग का फ़ोन है उसमें आपको 2 साल का एक्स्ट्रा अपडेट देखने को मिलेगा और साथ ही में आपको ज़्यादा AI फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। नेक्स्ट अगर नेटवर्क की बात करो तो OnePlus में हमें Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, मल्टीपल 5G बैंड और NFC का सपोर्ट है। जबकि सैमसंग की बात करते हैं इस फोन में आपको Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, मल्टीपल 5G बैंड और NFC का सपोर्ट है। तो नेटवर्क के मामले में आपको इन दोनों फ़ोन में कोई भी इशू नहीं होगा। नेक्स्ट अगर बैटरी की बात करें तो OnePlus में हमें 6800 mAh की बैटरी और 80 वाट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है जिससे कि ये जो फ़ोन है अराउंड 50 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। जबकि सैमसंग की बात करते हैं इस फोन में को 5000 mAh की बैटरी और 45 वाट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है जिससे कि ये जो फ़ोन है अराउंड 80 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है, लेकिन आपको चार्जर अलग से बाय करना पड़ेगा। तो अगर बैटरी की बात करते हो जो OnePlus का फ़ोन है उसमें आपको ज़्यादा बैटरी लाइफ देखने को मिलेगा और साथ ही में आपको ज़्यादा फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। लास्ट अगर कैमरास की बात करो तो OnePlus में हमें 50 MP का मेनलेस विथ OIS जिसमें कि हमें Sony LYT700 सेंसर देखने को मिलता है और दूसरा 8 MP का अल्ट्रावाइड लेंस है और सामने की तरफ 50 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा और साथ ही में आप सारे लेंसेज से 4K 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। जबकि सैमसंग की बात करते हैं इस फोन में आपको 50 MP का मेनलेस विथ OIS और दूसरा 12 MP का अल्ट्रावाइड लेंस है और तीसरा 5 MP का मैक्रो लेंस है और सामने की तरफ 12 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा और साथ ही में आप सारे लेंसेज से 4K 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। तो अगर कैमरास की बात करें तो जो OnePlus का फ़ोन है उसमें आपको कलरफुल फोटोज़ देखने को मिलेगी, लेकिन जो सैमसंग का फ़ोन है उसमें आपको नेचुरल फोटोज़ देखने को मिलेगी। बाकी वीडियोज़ के मामले में जो सैमसंग का फ़ोन है उसमें आपको बेटर वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगी। लास्ट अगर प्राइसिंग की बात करें तो OnePlus Nord 5 की जो प्राइस है 8GB रैम और 256GB मेमोरी के साथ 32,000 से शुरू होती है, लेकिन ऑफर्स के साथ आपको 31,000 में देखने को मिल जाएगा। जबकि सैमसंग A56 की बात करें तो 8GB रैम और 128GB मेमोरी के साथ 39,000 से शुरू होती है, लेकिन ऑफर्स के साथ आपको 35,000 में देखने को मिल जाएगा।
तो जो सैमसंग का फ़ोन है वो वन प्लस के मुकाबले 7,000 महंगा है। तो अगर और बात करें तो मेरे हिसाब से जो वन प्लस का फ़ोन है उसमें आपको बेटर डिस्प्ले, बेटर परफॉर्मेंस और साथ ही में आपको बेटर बैटरी लाइफ देखने को मिलेगी। लेकिन जो सैमसंग का फ़ोन है उसमें आपको बेटर व्यू एक्सपीरियंस और साथ ही में आपको बेटर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। लेकिन मेरे हिसाब से जो वन प्लस का फ़ोन है वो कम बजट में ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। तो मेरे हिसाब से आपको इन दोनों फ़ोन में से वन प्लस नोट 5 की तरफ जाना चाहिए। तो कैसी लगे ये वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।